महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे हम दूसरा नाम मनरेगा के नाम से जानते हैं, उसमें कितना बड़ा खेल हुआ है। इस समय हमारी मौजूदगी है विकासखंड जलालाबाद के ग्राम पंचायत अनौगी में। ये जो ब्लॉक है जनपद कन्नौज में पड़ता है। यहाँ पर मनरेगा योजना के तहत आप देख सकते हैं एक जो है पत्थर गड़ा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है 1,73,157 रुपये का काम कराया गया है, जो एस्टीमेट पास हुआ था। और इसमें जो है लागत खर्च की गई है 86,940 रुपया। ये दिखाकर कि यहाँ पर इतने क्या मिट्टी डाल के चक्रोट बनाया गया है, और आज तक चक्रोट कहीं बना नहीं है। इस बात की ग्रामीणों ने हमें जानकारी दी, तो मैं यहाँ मौके पे पहुँचा। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अनुराग त्रिपाठी। क्या मामला है, आप लोग किस लिए यहाँ पे विरोध कर रहे हैं? विरोध कुछ किसी भी बात का नहीं है, इस बात की जानकारी सिर्फ चाहिए है कि ये पत्थर जो लगाया गया है, इसमें ये राजेश त्रिपाठी तक का चक मार्ग, ये राजेश त्रिपाठी का इधर सीधा जा रहा है। थोड़ा सा हट जाइए, ये सिर्फ मेड़ आपको भी दिख रही होगी। और ये अधिकारी जिन्होंने यहाँ पे ये चीजें धांधली की है, प्रधान के द्वारा हुई हो या सेक्रेटरी के द्वारा हुआ, जिससे भी हो संबंधित, ये सीधी मेड़ गई है। और राजेश त्रिपाठी का खेत जो वो खंबा दिख रहा है आपको, शायद वहां तक पूरा दिखाई दे रहा होगा। चक मार्ग जो है यहाँ से क्या नाम आपके? प्रेमचंद्र के खेत से। हाँ, प्रेमचंद का खेत इसमें कौन सा है? ये वाला है। और कहाँ तक? राजेश त्रिपाठी के खेत तक गया हुआ। वो खंबा गड़ा हुआ है, वहां तक लगभग है। कितनी लंबाई होगी इसकी? लगभग ये मान के चलिए यहाँ 150 के लगभग मीटर होगी, 150 मीटर के अनुमानित होगी। कौन है अभी बता रहे थे? ये राजेश त्रिपाठी। अच्छा, हाँ दादा, आप ही राजेश त्रिपाठी? जी। क्या मामला है, आप बताएं पूरा। ये साहब हमने एप्लीकेशन दी, 2 बार एप्लीकेशन। कहाँ दी थी एप्लीकेशन? हमने साहब वहाँ दी तो कन्नौज में जी। संपूर्ण समाधान दिवस। तो संपूर्ण दिवस क्या में आपने एप्लीकेशन में दिया था? हमने साहब यही कहा कि साहब कागज में चक्रोट है, चक्रोट पढ़ना चाहिए, समझे। उसके बाद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और पथरा और लगा दिया गया। चक्रोट आज भी और चक्रोट आज भी कहीं नहीं। और ये दबंग लोग जोते हुए कागज में साहब चक्रोट ही है। हाँ, और हम साहब बिल्कुल खेत तक जाने तक मुहताज है। कितने कड़ी का चक्रोट है ये? ये साहब ये तो कागज में लेखपाल ही बता सकता है, कई कड़ी का 10 का होगा या 15 का होगा लगभग। हाँ, ये लेखपाल ही साहब बता सकता। 16 कड़ी का 16 कड़ी का है जी। तो ये लगभग कितने दिनों से कब्जा है? ये कब्जा साहब पहले था साहब, और आज करीब 10 साल से पहले ये साहब कब्जा इनको 15 साल से बिगड़ ये साहब बिगड़ गया। तो आप लोगों ने इस बात की शिकायत खंड विकास अधिकारी से नहीं की? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? शिव कुमार त्रिपाठी। अच्छा, तो ये कब से क्या कब्जा है चक्रोट? 10 साल से। 10 साल से जी सर, लगभग में? लगभग 10 साल। तो आप लोगों ने खंड विकास अधिकारी से नहीं इसकी शिकायत की? नहीं की साहब। अच्छा, हाँ, ये परसों शाम को ये पत्थर कब गड़ा गया? ये सब कल, ये परसों रात में गड़ा, दिन मुझे करीब अच्छा, कल हमको सब जानकारी हुई। कल हम जब आए तो यही है कि यहाँ से चक्रोट जाना है। अब बोलो। हाँ। ताज्जुब की बात तो यही है, चक्रोट यहीं से जाना है। और इसके बाद पत्थर भी उसी पे गाड़ दिया गया। ये सबसे, हाँ बिल्कुल, चक्रोट के ऊपर ही पत्थर गड़ा है। मतलब ये इतना बड़ा खेल, आगे पीछे पड़ जाए। और वो भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत इतना बड़ा खेल। ये जो है भवानीपुर गांव है आपका, अनौगी के अंदर आता है, अनौगी गांव पंचायत के अंदर। देखिए, आप देख सकते हैं, दिखा दें जरा, ये देखो जरा, ये पूरा चक्रोट जो है पूरा कब्जा हो रखा है। ये सिर्फ आपको मेड़ सी दिख रही होगी। और ये 16 कड़ी का चक्रोट है। 16 कड़ी में लगभग कितना फुट होता होगा आप लोगों को तो मालूम होगा? लगभग कितने फुट का होगा? 5 फुट का होगा चक्रोट, की नहीं होगा चौड़ा? हाँ, 11 फीट चौड़ा है। अब 11 फीट चौड़े चक्रोट में आप देख सकते हैं सिर्फ जो है 2 फीट की रास्ता छुटी हुई है। मेड़ है, सिर्फ वही मेड़ है। तो आप ग्राम प्रधान वगैरह से नहीं आप लोगों ने इस बात की शिकायत की? ना शिकायत नहीं दी। शिकायत खूब भाई, हम कह रहे सुनवाई खूब भाई। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजेश चौरसिया है राजेश, यहाँ के रहने वाले हैं? जी। यही खेत है आपका? खेत तो नहीं है, लेकिन काम तो इसी खेत में मैं करता हूँ, राजेश वाले में। राजेश वाले में। हाँ, सजियार हैं ये। सजियार हैं आप? एक तरह से जियार मान लो। अच्छा, वो बटाई के सजियार हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। दादा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम श्रीकांत त्रिपाठी है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? कुछ कह रहे थे अभी आप? हाँ, कह रहे थे, मतलब ये चक्रोट है, इसकी वजह से आम पब्लिक को परेशानी है। जो गाड़ी ट्रैक्टर वगैरह नहीं जाते हैं, और सामान तो ट्रैक्टर से आना जाना है गाड़ी में, तो वो बंद है, मतलब उसमें आने बहुत परेशानी होती है। तो इसे चक्रोट बनता है वगैरह लाने में, आलू लाने बहुत मुश्किल होती है, मतलब हर फसल लाने में, आलू वगैरह गेहूँ लगा रहे हो, सब फसल लाने में तो भाई ट्रैक्टर से मुड़ से हमेशा ट्रैक्टर से आते हैं, और ट्रैक्टर से जाना चाहिए, और रास्ता है तब चूँकि इतना परेशानी क्यों है। अच्छा, नहीं तो कभी यहाँ कोई काम करने आया नहीं? मिट्टी वगैरह नहीं पड़ी? कोई कभी नहीं आया, कोई नहीं आया। हम करेंगे, नरेगा हमने डालो। हाँ, यहाँ तक पड़ा था जी,
अब हमारे गुइया पास है बेव गायब कर देंगे कि तुम्हारा मास्टर रोल नहीं आओ। अच्छा, किसने हाँ। किसने कहा आपसे ये बात? रेनू ने, रेनू कुशवाहा, ये कौन है? ये नरेगा के मेट है। कब आपने काम किया था? अब ये था तारीख तो हमको नहीं मालूम है, इसी में किया था अभी। काम किया 1 महीने पहले काम हुआ हुआ है। हाँ, मैं आपकी नहीं फोन कर रहा हूँ। जब ये पत्थर गड़ा था तो आप लोगों ने जान नहीं पाया? रात में रात में अब ये बताइए, रात में पत्थर गड़ा। अब ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ये चकमार्ग के बीचों बीच में गड़ा है। अब अगर चकमार्ग पड़ता भी है और आप कोई सामान लेके आते हैं तो पहले आप इस पत्थर से टकराएं, उसके बाद आप इस चकमार्ग पे जाएं। क्या कहना है भैया? मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह, पूर्व कार्यवाहक प्रधान भी हूँ, वार्ड नंबर 1 से सदस्य हूँ। आज तक जितने भी काम ग्राम सभा में हुए सदस्यों को कोई जानकारी नहीं दी जाती किसी प्रकार की। और ये जो बोर्ड लगा है वो तो बात की बात है, पहले आपने जो हमें यहाँ बुलाया है इसके बारे में बताएं। जी। इसलिए बुलाया है, ये बोर्ड लगा है, इसमें जो 1,73,157 रुपए जो धनराशि दिखाई गई है, ठीक, इसमें 86,940 रुपए जो श्रम व्यय सामग्री दिखाई गई। आखिर में ये सामने हमारे दादा खड़े, इसके बाद सामने आलू के खेत दिखाई दे रहे हैं और पूरा रोड है। हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कहाँ पे इसमें नरेगा पड़ा है, कहाँ पे रोड है। ठीक, मेरा तो कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि इसमें प्रधान से लेकर सेक्रेटरी, वीडियो, इनको सबको इसका जवाब देना चाहिए। और अगर भ्रष्टाचार इन्होंने किया है तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी जिला अधिकारी महोदय कार्रवाई करें। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला निकल कर आ सकता है। और कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कल से इसी बोर्ड के सामने लोग दरी बिठा के बैठ जाएंगे। जब तक इसका पूरा इनको सबको ये रोड खुलना चाहिए, इसके बाद में ये पूरा हिसाब देना चाहिए जनता को, नहीं यहाँ दरी बिछा के सब लोग बैठ जाएंगे। आज तो चलो 10-20 लोग 50 निकाह साहब आलू कच्ची सीजन गड़े हैं और बताओ ये साहब रोड जब नहीं है तो कहाँ से निकाला जाए? आलू बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ और आलू कहाँ से निकाला जाए? हैं, ये जितने साहब परेशान, जितनी कोई सीमा नहीं। कहीं जो है कहाँ जी है? जी ये हम पूछ रहे हैं सरकार से, इसके बाद में हम प्रधान से पूछ रहे हैं, सेक्रेटरी से पूछ रहे हैं, बीडीओ साहब से पूछ रहे हैं, जिला अधिकारी महोदय से निवेदन कर रही है। धनराशि जो इसमें व्यय की गई ये गई कहाँ है? कैसे मानक हो गया? इसमें इतना पैसा लग गया है और लग गया है तो पैसा तो गया कहाँ है? गया कहाँ? काम तो कहीं दिख नहीं रहा। काम तो हमें दिखाई नहीं दे रहा धरातल पे कहीं। कहीं ना कहीं जो है सिर्फ पत्थरों में ही काम ये दिख रहा है। पत्थर पे काम है, काम कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। कहीं ना रोड के सामने बोर्ड कहीं लगा ये दिया। विकास विभाग की बड़ी लापरवाही रही है और एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला भी ये निकल कर सामने आ सकता है, क्योंकि ये जांच का विषय है। जांच का विषय है कि ये पत्थर लगे, इसका पैसा अभी निकला है कि नहीं निकला है, इस संबंध में अभी मुझे तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं, क्योंकि ये ग्रामीणों ने जो बताया उस आधार पे हम लोग यहाँ पे आए और ये जांच का विषय है। अगर ये पैसा निकला है तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इस तरीके से जनपद में और जगह भी भ्रष्टाचार हो सकते हैं। इस ऐसे अधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे गलत काम करने वालों पर। और ये जो है चकमार्ग जो कब्जा किसानों का दर्द है, इसको सरकार को सुनना चाहिए। ये अभी दादाजी बता रहे थे कि हम खेत की फसल कैसे लाएं, आखिर भूमाफिया इतनी कार्रवाई होने के बावजूद भी कैसे सक्रिय और कैसे चकमार्गों पर कब्जा हो रहा है।